हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थ्योरम 6.3 करेंगे। थ्योरम 6.3 होती है आपकी एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। एक बार रीड करते हैं थ्योरम को। इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। जैसे मैंने यहाँ फिगर बना रखी है, ABC और DEF ये दो ट्राइंगल हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है और एंगल C एंगल F के बराबर है। अगर इस तरह से इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो फिर इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है ना, वो बराबर होगा। यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हुई इसकी, AB DE, AB अपॉन DE बराबर होगा BC अपॉन EF के। ये BC का कोरस्पॉन्डिंग इसमें EF हो गया और फिर AC का कोरस्पॉन्डिंग इसमें DF हो गया, AC अपॉन DF। ये जो तीन रेशियोज हैं ये बराबर होंगी एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और अगर रेशियोज बराबर होंगी तो फिर ये दो ट्राइंगल्स जो है सिमिलर होंगे। ये थ्योरम है। अब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होने के लिए हमारे पास यही कंडीशन काफ़ी है कि उसकी तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होगा। हमें थ्योरम स्टार्ट कहाँ से करनी है, हमें गिवन ये है कि दो ट्राइंगल्स के तीन एंगल्स बराबर हैं। तीन एंगल्स बराबर हैं तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है। जब ये प्रूफ हो जाएगा तो ये दोनों के दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। चलिए इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, इस तरह से लिए कि इनके जो एंगल्स हैं वो बराबर हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर एंगल A इसके एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है। ये तो है गिवन। प्रूव ये करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है। तो AB की कॉरस्पॉन्डिंग DE हो गई, तो AB अपॉन DE बराबर होगा BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड EF हो गई, BC अपॉन EF, और इसके AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड DF हो गई, यानी AC अपॉन DF। ये चीज़ आपको इसके अंदर प्रूफ करनी है। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये होगी कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना, यहाँ मैंने जानबूझ के छोटे और बड़े ट्राइंगल लिए हैं क्योंकि एंगल्स तो इनके बराबर हैं। एंगल बराबर हैं तो ट्राइंगल आपके छोटे बड़े बन सकते हैं। यहाँ ये जो छोटा वाला ट्राइंगल मैंने बनाया है बिल्कुल सेम टू सेम इसी साइज का एक ट्राइंगल मेरे को इसके अंदर क्रिएट करना है। और वो करने के लिए क्या करना होगा कि AB के बराबर साइड मेरे को यहाँ DE के ऊपर तैयार करनी होगी और AC के बराबर की साइड मेरे को यहाँ DF के ऊपर तैयार करनी होगी। यानी मेरे को D से लेके और यहाँ तक कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम लेट सपोज मैं P रख लेता हूँ। ये मेरे को DP तैयार करनी होगी AB के बराबर, और इस तरफ मेरे को AC के बराबर एक साइड तैयार करनी होगी, लेट सपोज वो DQ रख लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे को और P और Q पॉइंट्स यहाँ पे इन दोनों साइड्स पे काटने हैं और फिर इनको मुझे ज्वाइन कर देना है। ये मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया। तो यही कंस्ट्रक्शन इसके अंदर बस आपकी यूज होगी। पहले इस कंस्ट्रक्शन को ही लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा कट DP इज इक्वल टू AB। तो फिर ये जो AB है और ये जो DP है इनकी लेंथ बराबर हो जाएगी एंड DQ इज इक्वल टू AC। तो फिर DQ की लेंथ जो है वो AC के बराबर हो जाएगी। और फिर इसके बाद ये जो P और Q पॉइंट है इन्हें मुझे ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन PQ। तो ये आपकी लाइन तैयार हो जाएगी। अब मेरा जो इसके अंदर पर्पस होगा वो यही होगा कि ये जो दो ट्राइंगल्स है ना छोटे वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला पूरा और ये इतना वाला पार्ट DPQ, इन्हें मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले ये कर लेते हैं। तो यहां से प्रूफ स्टार्ट है। In triangle ABC and triangle DPQ,
इनके अंदर क्या क्या चीज़ें बराबर है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए ए बी जो है वो डी पी के बराबर होगी, ये हमने अभी अभी कंस्ट्रक्शन से किया है। तो इसका तो ए बी इसकी डी पी साइड के बराबर होगी। रीजन में हम लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। और यहां ये जो एंगल ए है ये डी के बराबर है, ये तो गिवन ही है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये रीजन हम गिवन लिख देंगे। और इसका AC साइड और इसका DQ साइड ये भी दोनों बराबर है, अभी मैंने कंस्ट्रक्शन से किया है। तो इसकी AC साइड और इसकी DQ साइड ये बराबर होंगी, ये भी कंस्ट्रक्शन से ही है। अब यहां मैंने साइड ली है, बीच में एंगल लिया है और फिर साइड लिया है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ये साइड थी, इनके बीच में एंगल और ये फिर से साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। रूल लगा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी बराबर होंगे। अब इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मेरे को क्या लेने हैं उस पर आपको फोकस करना है। यहाँ मेरा पहला पर्पस तो ये था इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अभी मेरा जो दूसरा पर्पस वो ये है कि ये जो PQ देख रहे हो ना बड़े ट्राइंगल के अंदर, इस PQ को मुझे EF के पैरेलल शो करना है, ये मेरा सेकेंड पर्पस होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर मैं इस एंगल P को एंगल E के बराबर दिखा देता हूँ, तो हमने पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल्स में कि अगर ये दो लाइन्स हैं और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हैं तो फिर ये दो लाइन्स पैरेलल होंगी। तो मुझे P और E को बराबर दिखाना है। तो मेरे काम का यहाँ पे एंगल P है, तो इस DPQ ट्राइंगल के ये जो एंगल P है मुझे इसको दिखाना है। और ये किसके बराबर होगा? ये छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल B के बराबर होगा। तो मुझे ये दो पार्ट्स लेने हैं। तो इसका एंगल B इसके एंगल P के बराबर होगा। रीजन लगाएंगे हम CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये जो B है ये P के बराबर तो है, लेकिन ये जो B है ना ये E के बराबर भी है। यहां देखिए गिवन में है, तो हम लिखेंगे बट एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल E। अब इन दो इक्वेशंस पे आप ध्यान दीजिए, एंगल B P के भी बराबर है और एंगल B E के भी बराबर है। यानी P और E ये दोनों B के बराबर है। इट मीन्स ये जो P और E है ये खुद भी आपस में बराबर होंगी। जब B P के बराबर है और B E के भी बराबर है, तो कोई एक चीज जब दो चीजों के इक्वल होती है तो वो जो दो होती है वो खुद भी बराबर होती हैं। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट कि ये जो एंगल P है ये एंगल E के बराबर होगा। बस ये करते ही मेरा काम हो जाएगा। अब आपको पूरा ट्राइंगल देखना है, ये आपको पूरा ट्राइंगल देखना है, लेकिन उससे पहले मैं ये लिख लेता हूं कि ये जो PQ है ये पैरेलल हो गई है। जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए हैं तो जिन लाइनों पे ये बन रहे हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। बट लिखना पड़ेगा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तब आप लिखोगे कि लाइन पैरेलल क्यों हुई है। बट these are corresponding angles। अब जब corresponding angles बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो therefore PQ is parallel to EF। यही मेरा इसके अंदर पर्पस था। ये पैरेलल करने के बाद मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाऊंगा और वहां से मैं अपने रिजल्ट्स को निकाल लूंगा। चलिए अब मुझे लेना है ये बड़ा वाला ट्राइंगल। अब इससे आगे का सॉल्यूशन आपका ये लास्ट पार्ट है, तो यहां से लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल DEF के अंदर अभी हमने प्रूफ किया है कि PQ इज पैरेलल टू EF। जब PQ EF के पैरेलल हो गई है तो देयरफॉर बाय BPT। अब BPT कहती है कि जो इनकी रेशियोज है साइड्स की वो बराबर होती है। थ्योरम ये कहेगी कि अगर ये लाइन PQ EF के पैरेलल है तो DP अपॉन
PE, ये रेशियो होगी ना, DP अपॉन PE बराबर होगा DQ अपॉन QF के। यही तो होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि अगर लाइन पैरेलल है तो उसकी जो बाकी की जो दो साइड्स हैं उनका जो रेशियो होगा वो बराबर होता है। लेकिन हमें यहाँ पे सिंपली ये वाला रेशियो यूज नहीं करना, हमें यूज करनी है इसके अंदर कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब ये हो गया, अगर बड़ा पार्ट या मैं बोलूँ ऊपर वाला पार्ट अपॉन नीचे वाला पार्ट इज इक्वल टू दूसरी साइड का ऊपर वाला पार्ट अपॉन नीचे वाला पार्ट, ये तो BPT हो गई। लेकिन कोरोलरी ये होगी कि ऊपर वाला पार्ट DP अपॉन टोटल पार्ट DE। तो इसी तरह से मैं यहां भी लूंगा ऊपर वाला पार्ट यानी कि DQ अपॉन टोटल पार्ट यानी कि DF। ये रिजल्ट मैथमेटिकली प्रूव्ड है, आप न्यूमेरिकली भी देखोगे तो यही रिजल्ट आएगा। अगर मैं यहां पे 2 ले लेता हूं और ये भी 2 हो गई, फिर यहां पे 1 है तो ये भी 1 हो गई। अगर मैं 2/1 करता हूं तो यहां भी 2/1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 2 अपॉन टोटल करता हूं तो यहां 2/3 हो जाएगा। तो यहां भी आप देखोगे 2 और नीचे 2 और 1/3 हो गया। तो ये कोरोलरी है, यानी कि इसी रिजल्ट से ये रिजल्ट भी निकला है। तो हम डायरेक्ट यही रिजल्ट यूज करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे DP अपॉन DE, यानी ऊपर वाला पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट। उसी तरह से यहां भी लिखना है DQ अपॉन DF, DQ अपॉन DF। मैंने यही क्यों लिए उसका भी रीजन है, क्योंकि यहां पे जो DP साइड और DQ साइड है ना, इनके बराबर की मेरी यहां पे छोटे वाले ट्राइंगल में AB और AC है और मुझे अब इनको चेंज करना है, यही रीजन था। अब क्या करेंगे कि DP की जगह हम AB लिख देंगे। ये DP है, यहां पे हम AB लिख देते हैं। नीचे का चेंज नहीं करना आपको, नीचे का जो साइड है वो बड़े वाले ट्राइंगल की है। तो DP ये AB हो गया और इसके नीचे मेरे को यहां पे DE ही रखना है। ऐसे दूसरी तरफ ये जो DQ है ये AC के बराबर है छोटे वाले ट्राइंगल की, यहां पे मैं AC पुट कर लूंगा और DF को मैं एज इट इज रखूंगा क्योंकि ये मेरे बड़े वाले ट्राइंगल की इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है। ये DF हो गया। रीजन में मैं जरूर लिख दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि AB जो है ये DP के बराबर है और AC जो है ये DQ के बराबर है। ऐसा मैंने यहां पे किया है। तो यहां जो रिजल्ट आया है ना, अब यहां पे आप देखिए AB अपॉन DE, छोटे ट्राइंगल की AB साइड पूरी पूरी और बड़े ट्राइंगल की ये DE साइड पूरी पूरी, ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही तो हैं। तो AB अपॉन DE ये साइड हो गई, यहां पे AC छोटे ट्राइंगल की पूरी साइड और DF बड़े ट्राइंगल की पूरी साइड, इनका भी रेशियो बराबर आ गया। और यही आपको इसके अंदर शो करना था कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। अब यहां तो ये सिर्फ 2 साइड्स हैं, आप एक बार गिवन उसमें देखिए, आपको शो जो करना है यहां पे शो करना है आपको AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो यहां पे 2 तो आ गई हैं, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF तो आ गई है। अभी ये और शो करना है कि ये जो BC अपॉन EF है ना, ये भी इन्हीं के बराबर है। तो वो करने के लिए आपको दोबारा से सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे एग्जैक्टली जैसे आपने ये करने के लिए किया है। तो वो करने की जरूरत नहीं होती है मैथ्स में। जब कोई रिजल्ट आपका सेम टू सेम उन्हीं स्टेप से होता है तो आप सिमिलरली करके लिख देते हैं। तो अब हम सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली जैसे हमने AB को DE, AB अपॉन DE को AC अपॉन DF प्रूफ कर दिया ना, इसी तरह से हम AB अपॉन DE को बराबर प्रूफ कर सकते हैं BC EF के, सेम इन्हीं स्टेप से। बस फर्क क्या होगा कि आपको कंस्ट्रक्शन चेंज करनी पड़ेगी। यहां आपने ये जो PQ लिया है ये EF के पैरेलल लिया है, फिर आपको पैरेलल लाइन इस तरह से खींचनी पड़ेगी, ऐसे ये जो DF है ना इसके पैरेलल खींचनी पड़ेगी और फिर सारे सेम स्टेप्स बिल्कुल कॉपी होंगे। तो इसे तो मैं रिजल्ट नंबर 1 रख लेता हूं जो मैंने पीछे किया है।
ABDE को ACDF बराबर रिजल्ट नंबर 1, और जो सिमिलरली वाला है ये मैं रिजल्ट नंबर 2 ले लेता हूं। अब इन दोनों रिजल्ट से आप देख रहे हो कि जो तीनों रेशियो हैं ये बराबर हो गई हैं। AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, मैं लिख लेता हूं यहां पे, फ्रॉम 1 and 2 AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, और ये जो ABDE है ये ACDF के भी बराबर है, तो इसी के सामने मैं यहाँ AC अपॉन DF भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आपके जो दो ट्राइंगल्स थे छोटे और बड़े, ये दोनों ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उनका रेशियो बराबर आ गया है, और जब रेशियो बराबर आ गया है तो फिर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो दस ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF। इस तरह से प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।